हम लोग घर घर गए चंदा के, वो 40,000 रुपया मांगा, वो 40,000 देने के लिए तैयार हुए। 10-10 रुपया। 40,000 रुपये मांगा। हाँ, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। हाँ, ये बहुत इन पर पाबंदी होना चाहिए। इतना पैसा खा ही लेता है वो 1 घंटे के लिए। 1 घंटा नाद पढ़ने के लिए 40,000 रुपये आप लोग एडवांस दे दीजिए। एडवांस भी 10,000 दिया, फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं आया। इतना बेवकूफ बनाए हम लोगों को। आज हम शर्म से नाक झुका दिए हैं, आंख झुका दिए शर्म से। जो पैसा दिए वो वापस कर दिया गया है। हाँ, पैसा तो आज रिटर्न कर दिया वो 1 दिन पहले, जलसा के 1 दिन। आज जलसा, आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, आज ही वापस किया सुबह। ऐसा होता है कभी? ये धोखा है। वो तो देशद्रोही हम मानते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है मौलाना साहब? हमारा नाम है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सोहेल अख्तर नूरी साहब। कैसे हैं आप? नहीं, दरगाह बस्ती से हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये तो नूरी कॉन्फ्रेंस है ना? जी जी बहुत दिन बाद आप जी, लोग कर नूरी, रहे हैं। जी हाँ। इस जलसा में जो मेन आप लोगों का जो है ऑक्सीजन था, जिनका नाम असद इकबाल, वो नहीं आ रहे हैं। जी, वो नहीं आ रहे हैं। उनको जो है हम लोग 3 महीना पहले पैसे भी भेजे थे और दावत भी दिए थे। उन्होंने दावत कबूल भी किया था। और उसके बाद जो है 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। हाँ, आएंगे आएंगे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मुझे जलसे से 3 रोज पहले पैसे भेज देना। जब 22 नवंबर को बात हुई, उसके बाद मैं उसको एक दिसंबर को, पहले 1 दिसंबर को उनसे मैं फोन लगाया उनको। तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि हजरत, आप बोले थे कि 3 रोज पहले जो है पैसा भेज देना है, तो मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा हजरत, 10,000 रुपया आपको भेजे हैं, 3 महीना हो गया है पैसा भेजने का, और आपसे 22 नवंबर तक बात भी हुई, और आज आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन पैसा, कैसा पैसा? तो मैंने कहा हजरत, आपको तारीख लिखाया गया है, आप अपने रजिस्टर में देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रजिस्टर देखता हूँ, देख के बताता हूँ। उसके बाद फिर ना वो फोन उठाया, ना बातचीत किया, कुछ नहीं किया। फोन भी नहीं उठाया, बात भी नहीं किया। उसके बाद हमारे गांव के एक जहरुल साहब है जो सिक्किम में रहता है, उनके ताल्लुकात में कलकत्ता के कोई असद इकबाल के पड़ोस में उनके कोई ताल्लुकात में है। उन्होंने उनसे बातचीत किया, उनसे राफ्ता किया, तो उनको बता रहा है कि हमसे कोई बात भी नहीं हुई है, और कौन पैसा लिया, कहाँ भेजा, कब भेजा। लास्ट में फिर पैसा वो रिटर्न दिया। जब वो पैसा रिटर्न दिया उसको, तो फिर कैसे दिया, उनके खाता में पैसा पहुंचा तो उसको मालूम नहीं है। फिर वो पैसा रिटर्न कैसे, जब उसको कुछ मालूम ही नहीं, तो पैसा रिटर्न कैसे किया वो? 3 महीने पहले पैसे ले लेते, अभी बोलते पैसे बात ही नहीं हुआ। हाँ, बात ही नहीं पैसे हुआ। रिटर्न भी किए। हाँ, पैसे रिटर्न आज किया। इतने बड़े आलिम इस तरह से बात करेंगे। और ये हमारे आप लोग कैसे देखते हैं? 40,000 50,000 रुपए 1 घंटे के लिए नात पढ़ने के लिए अगर किसी आलिम को दिया जाए, तो ऐसे आलिम क्या दीन के लिए कोई काम कर सकते हैं? आप लोगों को लग रहा है? लग तो ये रहा है कि ऐसे ऐसे उलमा जो हमारे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं, आला हजरत के नाम को तौहीन कर रहे हैं, कि ये लोग सुन्नी लोग जो है आला हजरत के चाहने वाले हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं, वो लोग बिरादर है, वो लोग यही समझेंगे ना कि ये लोग सुन्नियों के दरमियान ऐसा होता है। तो ये हम लोग समझते कि बहुत बड़ी बेइज्जती सबकी हुई, पूरे सुन्नियों की बेइज्जती हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मस्जिद और दरगाह को लेकर जो हालात बनी हुई है, क्या ऐसे आलिमों को लेकर हम लोग जो है अपनी कौम को बचाएंगे? ये बहुत मुश्किल घड़ी है, जो है इसमें संभल के चलना चाहिए, और हर आदमी को, चाहे अवाम से लेकर उलमा तक, सबको संभल के चलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे माहौल में, इस तरह से मामलात और माशरात में मैं किसको सही कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और ये लोग जो है, अब उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। और बात यह है कि ये जलसे का प्रोग्राम कौन आ रहे हैं मुकर्रिर यहाँ पर? हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन जो आ रहे हैं, वो नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब है, जो इलाहाबाद से हैं, और मुकर्रिर जो है मुफ्ती शहरियार साहब, जो पूर्णिया से हैं, वो है। और हमारे एक डिम्टी से मुफ्ती सैयद एजाजुल हसन साहब है। एक जो है अब इस्लामपुर से मुफ्ती महफिल अशरफ साहब है। एक हमारे धुला बीटा से मुफ्ती गुलाम मंदी साहब है। एक हमारे छुकरिया बस्ती इधर से जो है मोल्लिमुद्दीन मिसबाही साहब है। ये मुकर्रिर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आ रहे हैं। नात शरीफ
और नात शरीफ पढ़ने वाले जो हैं हमारे बेहतरीन जो मुरादाबाद से वो नईम अख्तर साहब अख्तर फरवाज नईम साहब आ रहे हैं, और हमारे जो है ये ताहिर रजा रामपुरी साहब आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो है हमारे ये गुलाम जिलानी साहब है, उसके बाद कलीमुल्लाह चिश्ती साहब है, उसके बाद इरशादी मुअत्तर साहब है, उसके बाद अल्लामा मौलाना अलहाज तजम्मुल हुसैन साहब जो इसी के हैं, बहुत बड़े पुराने शायर और नातखा है। और उनके जमाने में हैदर फरवाज साहब भी मौजूद थे, वो उस वक्त के नातखा और शायर पढ़ने वाले हैं। तो और ये इतने सारे हमारे हैं, और हम जो है इस मदरसे के जो है मुदर्रिस हैं, हमारे नाम सोहेल अख्तर नूरी साहब हैं, और हमारे कुटी बस्ती के ये सागर दिनाजपुरी साहब भी हैं, उनके नाम भी दिया गया है हमारे इश्तिहार में। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, आप तो देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ इस जलसा को मुनक्किद किए हैं। इतनी बड़ी जलसा इतने बड़े पैमाने में आप लोग तैयार किए हैं, बगैर मेहनत से तो नहीं हो सकता है। आपने सबसे बेहतरीन, आप हालांकि बाकी जितने भी आलिम लोग यहाँ पर है, मौलाना है, उन्होंने आप लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए शायद आप लोग बताने से जो है कतराते थे, लेकिन जरूरी था। आप एक फौजी है, आपने सही कदम उठाए हैं इस बात को। जरूरी है, हम तो ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए। हम तो मौलवी उलवी के उतना जानते भी नहीं, उतना हमको बोलना भी नहीं आता है। हाँ, फिर भी हम घर घर जाकर के 10-10 रुपया लेकर के 3 महीना से कलेक्शन कर रहे हैं। उस जानवर को देने के लिए वो 40,000, वो समझा नहीं, हमको पहचाना नहीं। मेरे सामने होता तो उसको मैं बता देता फौजी क्या चीज है, फौजी क्या चीज है बता देते उसको मैं। 1 घंटे के लिए दे रहे हैं। अब 1 घंटा के लिए तुम 40,000 दे, उस पर तुमको सबर नहीं, फिर भी तुमको दिमाग में ये नहीं रहा कि बच्चे का दिल टूट जाएगा। जाना है हमको, वो लोग 3-4 महीना से कलेक्शन कर रहा है। हाँ, उसके जैसे अगर हम वादा खिलाफी हो तो हिंदुस्तान में टिक पाएंगे क्या? हाँ, फौजी ऐसा करता है कभी धोखाबाजी? हमारा सब गद्दारी क्या है? वो गद्दारी है ये। हाँ, हमारा आंख में आंसू आया था कल, नहीं माना, नहीं जाएंगे, जो हो कर लो, तुमसे जो हो कर लो। रिकॉर्डिंग दिखा देंगे आपको, उनके साथ बातचीत हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ है उसके। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं ऐसे शायरों लेकिन के बहुत लिए, खास करके आप लोगों को बोलना चाहिए इस चीज के लिए। कितना पैसा दे रहे हैं, हाँ, उसका चेहरा देखने के लिए। भाई कैसे नाथ बना रहे, 40,000 रुपया ले रहा है वो, हम उसको देखने के लिए 40,000 रुपया ले, तो कुछ तो गुण है उसके अंदर, लेकिन वो अपना हम लोगों को फिर धोखे में डाल दिया। हाँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। जरूरत पड़े तो हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा और क्षोभ इन लोगों में दिख रहे हैं, और जलसा कमेटी के अंदर जो है काफी जो है चचा ने जो गुस्सा जाहिर किए हैं। हालांकि यहाँ के आलिम लोग बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक आलिम के खिलाफ बोलने के लिए जो है कहीं ना कहीं पूरे आलिम जो है, पूरे आलिम हजरात के जो है बेइज्जती है, अपमान है इन लोगों का। और एक आलिम 1 घंटे के लिए 40,000 रुपए का डिमांड करते हैं, और उसके बावजूद वो नहीं पहुंचते हैं यहाँ पर। इस चीज को आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, हम यहाँ के आम पब्लिक गांव के लोगों से भी जानेंगे। ऐसे मौलानाओं को आप लोग शायर सुनते हैं? चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन है। आप लोग सुनने के लिए बड़ी उछल उछल करके पैसे भी फेंकते हैं ऐसे मौलानाओं के ऊपर, जो लोग इस तरह से 40,000 रुपए 1 घंटे के लिए गाने के लिए लेते हैं। क्या चाहते हैं इन चीजों को रोकना चाहिए कि नहीं? हम तो ये चाहते हैं, तो ग्वालपहर में सब भाइयों को बोलते हैं हम, जो किसी ने उसको बुलाइए मत, कोई उसके बारे निकाले भी मत। हाँ, ग्वालपहर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा दिया है हम लोग को। आप सब लोग इस चीज को चाहते हैं? क्या नाम है आपका भाई? देखिए, तमाम लोगों की एक ही राय है, लेकिन जैसे भी इस तरह के जो शायर आते हैं 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए लेके 1 रात 2 रात के लिए 1-1 घंटे पढ़ने के लिए, और यहाँ पर आकर तमाम लोगों, जब मुकर्रिर यहाँ पर तकरीर करने के लिए उठते हैं उस वक्त तमाम स्टेज खाली हो जाते हैं, हम देख रहे हैं। और वहां पर इस तरह के नात शरीक जब आकर पढ़ते हैं, गाना के तरह जो नात गाते हैं, इन लोगों को देखकर जो है जोश में आ जाते हैं, पैसे फेंकते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को लिए हम खास तरह से नौजवानों को पूछना चाहिए, क्या नाम है आपका? MD नाच सुनते हैं आप लोग? सुनते हैं। ऐसे नाच शरीफ को सुनेंगे? अब इस तरह से कहने से कौन सुनेगा? 1 घंटे के लिए 40,000, 50,000 रुपए जो दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है? वो कौम को बचाने के लिए दे रहे हैं आप लोग? कौम को तो बचाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे करने से इसको ग्वालपुर में घुसने नहीं देंगे।
सब क्या नाम मिलके है आपका? एमडी अबू बकर सिद्दीक कमेटी में है आप लोग? कमेटी में है। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग अपना जलसा कीजिए। हम जरूरी था, हम जैसे ही सुने कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, हम खास करके उस चीज को बताने के लिए खास करके हम आए हैं। ये रिपोर्ट करना जरूरी था। क्या कहेंगे मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मैं हाफिज मुर्शिद साहब हूँ बनिया टोल से। हाफिज है आप, जी बनिया टोल से। जी जी। इस चीज को किस नजरिया से देखते हैं? ये पैसे लेकर 40,000 50,000 एक घंटे के लिए एक मौलाना को नात पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ये जो है जीता जागता सबूत है, ये बंगाल के हैं हमारे, क्या ना, असद इकबाल साहब जी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मामला हम पैसों का ना देखें। सबसे बड़ा मैटर ये है कि जब ये हमें हमारे दावत पर लब्बैक कह चुके थे कि हम आएंगे, उसके बावजूद इनकार करना, ये जो है खिलाफ हदीस है। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि धोखा देना क्या है, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम हदीस पे चले जाए या कुरान पे चले जाए तो एक आलिम को, एक मौलाना को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब आप बात दे चुके हैं, तारीख दे चुके हैं, आपके नाम से हम जो है गांव गांव में ऐलान कर चुके हैं, आपके नाम से समझो कि एक चंदा किया गया है कि फलाना मौलाना आ रहे हैं, उस आपकी मोहब्बत पे और आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग आपके नाम से ज्यादा ही कुछ जो है 10-5 रुपए या 50 रुपए 100 रुपए जो भी देते हैं, खुशी से देते हैं, ताकि हम आपकी सूरत को देखें, आपकी आवाज को देखें और आपसे जो भी मोहब्बत है इजहार करें। लेकिन अगर इस तरह के हमारे उलमा इकराम या हमारे शायर इस्लाम इस तरह से करेंगे तो ये हमारे अवाम से जो है हमारा जो रिश्ता है वो टूट सा जाएगा। हमारे उलमा इकराम से जो है भरोसा नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आना था तो आप पहले ही बता देते, हम कुछ जो है और इंतजाम कर लेते। और भी बहुत सारा शायर इस्लाम है, आपसे भी अच्छे होंगे, आपसे बुरे भी होंगे, जो भी होता हमसे बनता, या गांव वाले से, कमेटी वाले से मशवरा जरूर करते, किसी को बुलाते। लेकिन इस तरह से आइन टाइम पे धोखा देना ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे मैंने कहा कि धोखा देना जो है समझो एक शिरक के बराबर है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो इस बात पे गौर किया जाए और उलमा इकराम इस पे जो है गौर व फिक्र करे कि इस तरह से जो है दोबारा और कहीं भी किसी भी जगह ना हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जलसा ये लोग शुरुआत करेंगे, अपना जो है प्रोग्राम आगे लेके जाएंगे, तो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो भी बयान यहाँ पर लेना था, इन लोगों से जानकारी हासिल करनी थी, उन लोगों से हम ले चुके हैं। आप लोग कमेटी के लोग हैं ना? क्या क्या नाम है आप लोगों का जी? कमेटी में से हैं जी, मेरे से हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही जाने माने, बहुत ही मशहूर शायर इस्लाम है। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, जिस तरह उसने ये धोखेबाजी हम लोगों से गद्दारी किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। एक बड़ा शायर इस्लाम होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पैसे का डिमांड नहीं है, ये बात इज्जत की है। ये प्राण बेटा की जो नाम अभी खराब हो रहा है उसी की वजह से, कि उसी के नाम से भी पूरा जो चर्चा हुआ है, जो चंदा किया है, पूरे समाज लोग जितने भी गाँव वाले जो चंदा दिए हैं, ये सुन के बहुत बड़ा शायर इस्लाम असद इकबाल तशरीफ ले आ रहे हैं प्राण बेटा में। अभी नाम से आप लोग चंदा वसूली भी किए हैं और बाजाब्ता लोगों को ये भी कहा गया, ये भी अनाउंस किया गया है कि शायर इस्लाम असद इकबाल तशरीफ ले आ रहे हैं। यहाँ पर अभी सुनने में आ रहे हैं कि असद इकबाल तशरीफ लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बहुत मशहूर शायर इस्लाम होने के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत बात है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा, जलसा शुरू हो चुके हैं। इन लोगों का अपना जो प्रोग्राम यहाँ पर चलेंगे। हालांकि आज पहली दिन है, आज कितने तारीख है? 4 तारीख है। कल 5 और 6 तारीख है। कल जो है बाहर से मुकर्रिर आएंगे। आप लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाइए, आइए, आप लोग अपना जलसा सुनिए। यहाँ पर जो है अपना दीन के ताल्लुक से अपना एक मैसेज, एक जानकारी जो भी आप लोगों को है हासिल करके जाइए। यहाँ आना भी, एक जलसा में आना आप लोग का सवाब का काम है। आज तो पहले दिन है, अभी लोग आ रहे हैं, आना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे स्टेज में काफी लोग भर भी जाएंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।